जय कांग्रेस। मोदी तक पहुंचना है आपके आवाज, नींद से उड़ना है। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। अपने नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, मंच पे बैठे हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, देश कोने कोने से आए हुए कांग्रेस परिवार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब संविधान बनाए तब बहुत कुछ चर्चा हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए तब आरएसएस, गोलवालकर उनके परिवार ने ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों को वोट देने के लिए मना किया। मगर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गरीब लोगों को वोट देकर इस देश में जो भी सरकार बनेगी, गरीब लोग वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए एक मौका दिए। मगर आरएसएस गोलवालकर के सोच और विचारधारा लेके इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवालकर के जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस।
जय राहुल गांधी। धन्यवाद मित्रों। आज से ठीक 77 साल पहले जब लोकतंत्र की स्थापना की जा रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की सोच से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच से, महात्मा गांधी जी की सोच से जब लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, तो उस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत इस देश की जनता को वोट डालने की ताकत दी गई थी। 77 साल तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस वोट की ताकत को बचाए रखने के लिए अपना सरकारें और बनाई और गवाई भी। लेकिन पिछले 14 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आई, जिन्होंने यहाँ लोकतंत्र को खरीदा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी जी आपके बीच में हैं, जिनका आपको इंतजार था। 2 नारे मेरे साथ लगाएंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक बार और हाथ उठाकर जोर से, राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुखू जी, आप कंटिन्यू करिए, मैं माफी चाहूंगा खलल के लिए। जिस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, उस लोकतंत्र को खरीदने की किसी पार्टी ने कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की है, और वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, ये सिर्फ उस हिंदुस्तान की जनता के लिए दिया था जहां वोट की चोरी करके लोकतंत्र को खरीद करके सरकारें बनाई जाती है। आज इस महारैली में आने पर मैं देश के पूरे कार्यकर्ताओं का एक बार फिर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जय हिंद कहता हूं। और इस ताकत के बल पर हम इस लोकतंत्र को बचाएंगे। और जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है वोट छोड़ गद्दी छोड़ का, राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जय हिंद, जय जय भारत। आज लाखों के तादाद में हम इकट्ठा हुए हैं देश की सरकार को समझाने के लिए, चुनौती देने के लिए कि लगातार 11 सालों से जिस प्रकार का वातावरण आपने बनाया देश के अंदर, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया है, अभी आगे चलेगा नहीं। मैं मानता हूं कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने आप सबको यहां पर बुलाकर एक शुरुआत करी है। ये लंबी लड़ाई रहेगी। 70 सालों से जिन संवैधानिक संस्थाओं को हमने पोषित किया, आज उनको जानबूझकर खोखला कर कर, लोगों के वोटों के खिलवाड़ कर कर ये साबित करना चाहते हैं कि ताकत से, पक्षपात से ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। साथियों, हमारे अड़ोस पड़ोस में चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, किसी भी देश को लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मानते। भारत को लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रणाली है, वो पक्षपात से ऊपर उठकर है। हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है, उसे नेता, दल, विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी है। और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे को देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। आजादी से साथ साथ सबसे बड़ा वरदान जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी वोट का दिया है। हर वोट की एक कीमत होती है। हम पहले अखबार में पढ़ते थे, निर्वाचन आयोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 दिन जानवरों पर मशीनों को लाद कर ले जाते थे ताकि कोई एक वोट बच ना जाए। और आज क्या हो रहा है? लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग को मनवाने के लिए। हम चाहते वोटर लिस्ट दे दें, वो नहीं दे रहे। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है,
सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव इनके ऊपर है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे चुनाव में हार जीत होती रहती है, हमने बहुत चुनाव जीते, 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन हम सब, हमारी पार्टी की ताकत आज हमारे सामने खड़ी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर इस संविधान को अपना सब कुछ मानकर आगे वाले रास्ते में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए पूरे सदन के अंदर इन बातों को रखा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। किसान हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस पे कोई चर्चा करना नहीं चाहता। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। और दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग, जिसकी आस्था, जिसको हम सबको आस्था से देखना चाहिए, आज शक पैदा हो रहा है, सवालिया निशान उठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं आ रहा। इसलिए आज एआईसीसी ने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। ये लाखों करोड़ हस्ताक्षर वहां सामने पड़े हैं। पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले समय में इस मुद्दे को कैसे सड़कों तक ले जाता है। हमने हस्ताक्षर करे हैं, सभाएं करी हैं पूरे देश में, और ये लंबी लड़ाई रहेगी। ये घमंड और अहंकार से राज करना चाहते हैं, हम अहिंसा से, प्यार से, मोहब्बत से सबको साथ जोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को समझना होगा, जवाब देना होगा। और जनता, 140 करोड़ लोग न्याय मांगते हैं, अपने वोट का अधिकार मांगते हैं। हम वोट कटने नहीं देंगे, धांधली होने नहीं देंगे। और आप हमारी ताकत हो, राहुल गांधी जी की ताकत बनकर आगे बढ़ते रहो। और आने वाले समय में हम लोगों को जनता सेवा का मौका देगी और हम जनता की सेवा करते रहेंगे। आप सब लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर आए, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। राम राम साहब।